تحريري كشر. नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में अदालतों की बेहतरी के लिए मकामी वकला का तवील वक्त से जारी है एहतजाज। मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया के गलत और मनमाने सलूक के खिलाफ एक बार फिर से एहतजाज पर मजबूर हैं तालिबे इल्म। और शोबा दस्तकारी को बढ़ावा देने के लिए रैंप प्रोग्राम के तहत श्रीनगर में कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का एहतमाम। आए रोज पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की अदलिया निजाम और उसकी नाकिस बदउनवान कारकर्दगी पर मकामी आवाम सवालात उठाते आए हैं। इसके पीछे आला हुकाम की लापरवाही और इस्लामाबाद की जानिब से बरते जाने वाला इम्तियाजी सलूक बड़ी वजह है, जिस पर अब तो वकला बिरादरी ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर आम आवाम की क्या बात की जाए, खुद वकला और जज के साथ नाइंसाफियां की जा रही हैं। यहाँ की अदालतों में इस्लामाबाद की जानिब से पाकिस्तानी जजों को तैनात किया जाता रहा है। इसके साथ ही आला हुकाम के ऐसे और भी कई मनमाने कायदे कवानीन के खिलाफ वकला बिरादरी में नाराजगी बढ़ती जा रही है। यहाँ अदालती निजाम को लेकर हुकूमत के जानिब से बढ़ती जा रही नाअहली और लापरवाही की मुखालफत में मकामी वकीलों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया और हुकूमत से इनकी मांगों पर जल्द एक्शन लेने का मुतालबा किया। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में आम शहरियों को इंसाफ मिलना तो दूर की बात है, खुद दूसरों के लिए मुकदमे लड़ने वाले वकला बिरादरी को भी इंसाफ हासिल करने के लिए शदीद जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इस सूरत हाल का जिम्मेदार इस्लामाबाद और उसकी कठपुतली हुकूमत को ठहराया जा रहा है, जिन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से अदालती निज़ाम पर अलग अलग कानून नाफिज करके रुकावटें खड़ी कर रखी हैं। यहाँ की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम एपेलेट कोर्ट में जिस अंदाज से मकामी वकला और जजों को नज़रअंदाज करके सिर्फ पाकिस्तानी जजों की तकरीरें की जाती है, इसने पूरे अदालती निज़ाम को शदीद मुतासिर किया है। इसी तरह सेशन अदालतों और दीगर निचली अदालतों में जजों की तकरीरी में मनमाने तरीके से रुकावटें हायल की जा रही हैं। इसके साथ साथ मकामी वकला के साथ तासुब बढ़ता जा रहा है। इन तमाम नाइंसाफियों के खिलाफ मुकामी वकला एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। हमारे जो वकला हैं ये नवंबर 2024 से स्ट्राइक पर हैं और ये 10वां महीना है वकला स्ट्राइक पर हैं। और वकला ने जो बेड़ा उठाया था वो समझा और कहा यह जाता है कि वकला के मुतालिबात हैं, हालांकि ये मुतालिबात अवामी नौयत के मुतालिबात थे, जिसमें जो हमारी सबसे पहली डिमांड थी सुप्रीम एपेलेट कोर्ट में जजों की तैनाती के हवाले से, और इसी तरीके से लैंड रिफॉर्म एक्ट के हवाले से हमारा दूसरा मुतालिबा था। फिर नीचे जजों की तैनाती चीफ कोर्ट में, उसके बाद AGPG के ऑफिस की अलहदगी। हुकूमत ने दानिस्ता तौर पर पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में अदलिया को कमज़ोर बना रखा है। जिस तरह यहाँ की असेंबली को गिने चुने इख्तियारात दिए गए हैं और यहाँ के अफसरान को बराए नाम हुकूक हासिल हैं, बिल्कुल उसी तरह मकामी अदालतों को भी बेख्तियार बना दिया गया है। यहाँ के वकला चाहे कितने ही काबिल क्यों न हों, जजों की आसामियों पर पाकिस्तान से मनपसंद अफराद की तैनाती की जाती है। कई बार यहाँ के वकला की फलाह बहबूद से मुताल्लिक इक़दामात को भी जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया, मगर जब जुल्म हद से बढ़ गया तो पूरे खित्ते के वकला ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मोर्चा खोल दिया है।
ये सारे मुतालिबात जो हैं उनमें एक मुतालिबा वकला का ज़ाती था, जो कि वकला को प्लाट देने के हवाले से, ये भी वकला का कोई नया मुतालिबा नहीं है। 2011 से सुप्रीम अपीलेट कोर्ट की एक डिसीजन थी कि वकला को पर वकील फी एक कनाल ज़मीन दिया जाए। उसी फैसले की रोशनी में वकला ने इसको आखिरी डिमांड में आखिरी पॉइंट के तौर पर शामिल किया था। तो हुकूमत ने तो कोई मुस्बित रवैया अख्तियार नहीं किया वकला के साथ, लेकिन इसके साथ साथ ये जितने मामलात थे, ये मामलात जो हैं अवामी नौयत के थे। इसमें सियासी कायदीन हमारे हैं, मजहबी रहनुमा हैं और दिगर जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने भी वकला के इन मामलात के साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से ये मामला बहुत लंबा हो गया। अब वकला ने फैसला किया कि हम चुपके से स्ट्राइक पर रहे और हुकूमत के जो कान में जूं तक नहीं रहेंगी। अभी हमने कहा कि 3 दिन तक हर डिस्ट्रिक्ट के वकला जो हैं वो लोकल धरना देंगे और उसके बाद तमाम वकला मिलकर CM साहब के ऑफिस के सामने धरना देंगे, और जब तक हमारे मुतालिबात हल नहीं होते उस वक्त तक हमारा धरना जारी रहेगा। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में कभी भी आज़ाद अदलिया का तस्वुर नहीं किया जा सकता। जब यहाँ इंसान और इंसानियत की कोई कदर ही नहीं, तो फिर उनके हुकूक की बात कौन करे? जब इस खित्ते और इसके अवाम का इस्तेसाल ही पाकिस्तान की नीयत रही है, तो फिर यहाँ के अवाम इंसाफ की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? निचली अदालतों से निकलकर अगर लोग सुप्रीम अपीलेट कोर्ट तक भी पहुंच जाएं, तो वक्त के ज़िया के सिवा कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि इंसाफ तो आज भी यहाँ सिर्फ बासर तबकात के साथ ही होता है। यही वो हुकूक सलब करने वाला अदालती निज़ाम है जिसे दुरुस्त करने का मुतालबा मकामी वकला अरसे से करते आ रहे हैं। इसके साथ साथ वकला ने लेबर कोर्ट, फैमिली कोर्ट और दीगर ज़रूरी अदालती इदारों के क़याम पर भी जोर दिया है, ताकि अवाम को बुनियादी सतह पर इंसाफ मैसर हो सके। इसलिए हमारी जो डिमांड है वो स्पेशल कोर्ट्स के हवाले से, जैसे कि पाकिस्तान में यहाँ पे पाकिस्तान में ये लेबर कोर्ट्स है, कंज्यूमर कोर्ट्स है, उसके अलावा जो है फैमिली कोर्ट्स अलग है, रेंट कंट्रोलर अलग होता है। यहाँ पे एक सिविल जज तमाम केसेस को सुनता है। एक सिविल जज के पास सुबह 100 या 150 से ज़्यादा केसेस लगे होते हैं, वो एक जज इन केसेस में कैसे फैसला देगा? पाकिस्तानी हुकूमत ने दिखावे के तौर पर यहाँ सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पर सुप्रीम अपीलेट कोर्ट तो कायम की, मगर ये अदालत भी पाकिस्तानी मुदाखलत की वजह से इंसाफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई है। जैसे कि यहाँ पर अब तक होता आया है, वही सब कुछ अब भी यहाँ की अदालतों में दोहराया जा रहा है। अवाम इंसाफ के लिए दर बदर भटक रहे हैं। वकला अदालतों के बाहर हुकूमत के मनमाने फैसलों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत सिर्फ तमाशाई बनी बैठी है। ऐसे में इंसाफ फराहम करने वाले इदारे और उनमें काम करने वाले खुद इंसाफ पाने की कतार में खड़े हुए हैं। मुआशरे के कमज़ोर तबकात की बात तो छोड़िए, यहाँ तो अदालती निज़ाम खुद अपने वजूद को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। मकामी वकला की तवील वक्त से जारी जद्दोजहद और हुकूमत की बेरुखी वाकई काबिले तशवीश है। बहरहाल अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ के शिनाख्त कहलाए जाने वाले कश्मीरी मसनूआत को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत कई अहम तरीन मंसूबों पर अमल पैरा है। हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम से जुड़े काबिल और हुनरमंद दस्तकारों और कारीगरों के साथ मकामी नौजवानों को इसमें बढ़ावा देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स की जानिब से रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस यानी रैंप प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ तरह के बेदारी और तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद करवाए जाते रहे हैं। इस सिमत में श्रीनगर में रैंप प्रोग्राम के तहत कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में शोबे के माहिरीन की जानिब से आए दस्तकारों को उनके प्रोडक्ट्स के मुताबिक पैकेजिंग और ब्रांडिंग के बारे में तफसीली जानकारियों से आरास्ता किया गया। जम्मू कश्मीर के हुनरमंदों की तैयार करदा दस्तकारी मसनूआत दुनिया भर में अपनी इनफरादियत और फनपारों के बाइस मशहूर हैं। सयाहती सीजन के दौरान मुल्क और बैरून मुल्क से आने वाले सयाह इन खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट को खरीदने को तरजीह देते हैं। ताहम इन मसनूआत की मुनासिब पैकिंग और ब्रांडिंग न होने के बाइस कश्मीरी कारीगर वो फायदे हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार हैं।
इसी कमी को दूर करने के लिए महकमे हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम्स ने एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसका मकसद कारीगरों को ब्रांडिंग और पैकिंग की अहमियत से आगाह करना रहा। इसके अंतर्गत हम आर्टिजन्स को, वीवर्स को, जीआई, ओडीओपी के जो आर्टिजन्स वगैरह है उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग की। ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम एक है, उनको हम आज यहाँ बुलाया है। उनको ये हमने कोलैबोरेट किया है विद निफ्ट। हम इसमें काम कर रहे हैं, हमने निफ्ट के साथ प्रोटोटाइप्स बनाए हैं। हम इसमें पैकेजिंग चेंज कर रहे हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो। उसके बारे में हम आज इनको ये बता रहे हैं कि पैकेजिंग और ब्रांडिंग के बारे में। इस प्रोग्राम की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये वर्ल्ड बैंक की मुआवनत से वजारत माइक्रो और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के तहत जारी रैम्प यानी रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग परफॉर्मेंस प्रोग्राम के तहत मुनक्किद किया गया। इसका बुनियादी मकसद मकामी कारीगरों को बैनुल-अक़वामी मेयार की पैकेजिंग और ब्रांडिंग से आगाही फराहम करना और उनकी मसनूआत को आलमी सतह पर मुतारिफ करवाने के काबिल बनाना था। इस मौके पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट के माहिरीन ने शिरकत की और कारीगरों की रहनुमाई की। उन्होंने पावर पॉइंट पर तैयार करदा स्लाइड्स के जरिए जदीद रुझानात, पैकिंग के तकाजे और ब्रांडिंग के मुअस्सर तरीके तफसील से बयान किए। आज की डेट में खाली आप एक अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं इतना ही नहीं है, इस प्रोडक्ट का आपको वैल्यू बढ़ाना है। अब एक हम पश्मीना का शॉल या कानी का शॉल है जिसका वर्थ बहुत है, मगर हम उसको एक आम आर्टिजन उसको एक सिंपल से लिफाफे में उठा के दे देता है, जिससे उसका आई वुड से उसका जो वैल्यू है वो डिग्रेड हो जाता है। अगर इसका एक हैंडमेड प्रोडक्ट है जिसका बहुत अच्छा वैल्यू है, विच इज़ अ वेरी फाइन प्रोडक्ट, वी नीड टू प्रोवाइड प्रेजेंट इट इन अ वेरी गुड वे। हमको इसको एक प्रेजेंटेशन के साथ देना है। वादी कश्मीर की दस्तकारी न सिर्फ खूबसूरती और नफासत की अलामत है, बल्कि खरीदारों के लिए एक कीमती असासा भी है। कश्मीरी कालीन, पश्मीना शॉल्स, वुड कार्विंग, पेपर मैशी, केवल कढ़ाई और दीगर नफीस मसनूआत घरेलू सजावट का हिस्सा बनती हैं, जिनकी बेहतर पैकेजिंग से उनकी शेल्फ लाइफ में इजाफा और तिजारती कद्र में खातिर ख्वाह बेहतरी मुमकिन है। इस प्रोग्राम में इन तमाम निकात पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई और माहिरीन ने हाजिर कारीगरों को मौजूदा मार्केट के तकाज़ों से रूशनास कराया, जिसे शोबे दस्तकारी की तरक्की के लिए एक अहम कदम करार दिया गया। मैं ऑलरेडी पश्मीना वीवर हूँ। हाल ही में मैंने पश्मीना वीविंग में डिप्लोमा भी किया है और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज के प्रोग्राम से मैं बेहद मुतासिर हुआ कि इन लोगों ने हमको ऐसा दिखाया कि ये पैकिंग एक शाल की कैसी होनी चाहिए, एक कस्टमर के सामने कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, और हम डिपार्टमेंट के बेहद शुक्रगुजार हैं जो ऐसे प्रोग्राम्स यहाँ पर इनेकाद कर रहे हैं। काबिल ज़िक्र है कि जम्मू कश्मीर की सियाहत और दस्तकारी का शोबा एक दूसरे से गहरा ताल्लुक रखते हैं। सयाह वादी की कुदरती खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होने के साथ साथ यहाँ की मकामी दस्तकारी को बतौर सौगात खरीदते हैं। लिहाजा ऐसे तरबियती और आगाही प्रोग्राम्स का बाकायदा इनेकाद वक्त की अहम ज़रूरत है, ताकि मकामी कारीगर अपने मसनूआत को मौजूदा मार्केट के तकाज़ों के मुताबिक ढाल सकें और आलमी सतह पर बेहतर रसाई हासिल कर सकें। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में मकामी लोगों ने 14 अगस्त का जश्न नहीं मनाया, बल्कि इसकी खिलाफत की। पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी टैक्स लगाने और इस्तेहसाल करने के खिलाफ चिलास और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में लोगों ने एहतजाजी मुजाहिरे किए।
लोगों का पैगाम पूरी तरह से साफ है कि उनको हक़ व हुकूक की दस्तयाबी के बिना पाकिस्तान को कोई लॉयल्टी नहीं दी जाएगी। इन्फॉर्मेशन NPR JNK ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पुरसकून पानी से लेकर सनसनीखेज लहरों तक डल झील खेलो इंडिया 2025 का मंच बन गई। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि सभी को पहलगाम से गुड मॉर्निंग, जहां लिद्दर नदी बहती है, घास के मैदान चमकते हैं और पहाड़ पुरसकून तरीके से खैर मकदम करते हैं। कुदरत के पुरसकून माहौल में दिन की शुरुआत करने के लिए कश्मीर में जरूर आएं। आशिमा नवाब ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जम्मू कश्मीर के लिए हरी छतरी तैयार की जा रही है। क्लीन जम्मू ग्रीन जम्मू के तहत जम्मू नगर निगम 30 मकामात पर 60,000 दरख्त लगा रहा है। शहरी QR कोड के जरिए सजरकारी कर सकते हैं, जिससे शहर को इको हब में तब्दील किया जा सके। अक्सर तालीम याफ्ता नौजवान मुल्क और कौम का वो कल होते हैं जो उसे तरक्की की राह पर गामजन रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन पाकिस्तान अपने कब्जे वाले, खासतौर से पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के नौजवानों को कलम थमाने की बजाय तशद्दुद और दहशतगर्दी के अंधेरी राह की तरफ धकेलने में लगा हुआ है। इसके लिए पाकिस्तान कभी मंशियात का सहारा लेता है तो कभी आला तालीम के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह बर्बाद करने में लगा हुआ है। साथ ही साथ मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से हर सेमेस्टर और सेशन के बाद फीसों में बेतहाशा इजाफा कर दिया जाता है, जिसकी मुखालफत में तालिबे इल्म आए रोज पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरे करते रहते हैं। तालिबे इल्मों के मसाइल को चौधरी अनवरुल हक की हुकूमत और यूनिवर्सिटी इंतजामिया मामले को सुलझाने के बजाय पुलिसिया तसद्दुद के जरिए बुरी तरह से मशरूफ अमल रहती है। ऐसे में नाराज तालिबे इल्म फीसों को कम करवाने, स्टूडेंट्स यूनियन कायम करवाने और इसी तरह से कई मसाइल का अजाला करवाने के लिए एक बार फिर से एहतजाज करने पर मजबूर हैं। क्या है ये पूरा मामला? आइए जायजा लेते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। बिजली, पानी की सप्लाई, तिब, रोजी रोजगार और दीगर सहूलियात और हक़ हुकूक की तरह पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में तालीम के हक़ से हुकूमत की जानिब से अवाम को दूर रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। मकामी तालिबे इल्मों के मुस्तक़बिल को बर्बाद करने के लिहाज से आला तालीम के सभी इंतज़ामात को दरहम बरहम किया जा रहा है। ज़रा सी बातों के लिए, मामूली बातों के लिए तालिबे इल्मों को भी निशाने पर लिया जाता रहा है। मकामी तलबा तालिबात को हिरासा करने की गरज से मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से बदउनवानी भरा रवैया अमल किया जाता रहा है। हुकूमत की जानिब से महंगी फीसों को वापस करवाने के लिए मकामी तालिबे इल्मों के एहतजाज को बार बार डिरेल करने की कोशिशें की जाती रही हैं, जिससे नाराज मकामी तलबा ने अपने देरीना मुतालबात को लेकर एक बार फिर से एहतजाज करने का मंसूबा बना रहे हैं। यूनिवर्सिटी से, AJK यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तमाम डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद में एफिलेटेड कॉलेजेस जितने भी हैं, उनको सिर्फ़ और सिर्फ फीस की बना पर लूटा जा रहा है। उनको रिज़ल्ट नहीं दिए जा रहे। हमने बहुत सारे पहले मैं आपको बताऊं कि हमने VC साहब को हमें एप्लीकेशन दी, रजिस्ट्रार शाह साहब को एप्लीकेशन दी, तो ना तो वो एप्लीकेशन पे कोई काम अमल दरामद कर रहे हैं, ना तो वो कोई हमें रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो पिछली बार मैं आपको बताऊं कि VC साहब ने एप्लीकेशन लेके 2 दिन का हमें टाइम दिया, 2 दिन के बाद वो फिर कॉल करके बताते हैं इनको रफ़ा दफ़ा कर दिया जाए। तो ये बहुत नाखुशगवार रवैया रखते हैं हमारे साथ, तमाम तलबा के साथ। फीस टाइम पे ले लेते हैं, अगर 2 दिन फीस लेट हो जाएं तो वो फिर 2 दिन बाद नोटिफिकेशन आ जाता है। अगर 2 दिन फीस लेट हो जाएं तो रिज़ल्ट आता है, पहले सेमेस्टर का रिज़ल्ट नहीं आता, दूसरे का नहीं आता, तीसरे का नहीं आता, चौथे 5वें सेमेस्टर के बाद जब रिज़ल्ट अनाउंस होते हैं, एक बच्चे को पता चलता है कि मैं 5 सेमेस्टर का रिज़ल्ट अभी आया है, जब तो 5 सेमेस्टर की वो फीस दे चुका होता है, उसको बाद में पता चलता है कि मैं 1 साल 2 साल पहले ड्रॉप हो चुका हूँ। वो टोटली फीसें खा के यूनिवर्सिटी माफिया बन के बैठी हुई है। अव्वल तो पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में नाक़िस तदरीसी निज़ाम के बाइस तलबा तालिबात बमुश्किल ही पढ़ाई लिखाई पूरी कर पाते हैं। ऐसे में आला तालीम हासिल करने में स्टूडेंट्स को कितनी दुश्वारियां पेश आती हैं, इसका अंदाज़ा बड़ी ही आसानी से लगाया जा सकता है। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के मनमाने सलूक के चलते कभी असातिज़ा अपनी बकाया सैलरीज और दीगर मराद को हासिल करने के लिए क्लासों को छोड़कर एहतजाज करते हैं, तो कभी दूर दूर से यहाँ पढ़ने आए तालिबे इल्म बढ़ती फीस, स्टूडेंट यूनियन को कायम करवाने और ऐसे ही कई हक़ व हुकूक को पाने के लिए सड़कों पर निकलकर एहतजाज करते हैं। ताहम हर बार आला हुक्काम
बेहिसी का मुजाहिरा करते आए हैं। यही वजह है कि अब स्टूडेंट प्रोटेस्ट में सख्ती देखने को मिल रही है। हम तलबा की हम अगर फीस दे रहे हैं, हम अपनी यूनिवर्सिटी की सारे ख्वाहिश पूरे कर रहे हैं, तो अगर वो हमें मसाइल हल नहीं होते तो हम हमें रोडों पे निकलेंगे। इस बार मैं इंतज़ामिया को ये बावर करवाना चाहता हूँ, अगर इंतज़ामिया हमारे दरमियान आके मसाइल हल करवा देती है फिर तो कोई मसला ही नहीं है। अगर लास्ट टाइम की तरह जिस तरह यूनिवर्सिटी में हुआ ये कि लाठीचार्ज हुई, तो लाठीचार्ज हुई, इस तरह अगर पुरअमन फ़िज़ा को अगर ख़राब करने की कोशिश की, वो तो एक डिपार्टमेंट था, वो तो एक लॉ का डिपार्टमेंट था, वो भी यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट था। तलबा देखें कि रियासत हर रियासत की एक तलबा रीढ़ की हड्डी होती हैं, यही तलबा कल उठेंगे, कल तलबा इन तलबा ने कल मुल्क चलाना है। इन तलबा पे अगर आज लाठी चार्ज करें तो आज अपनी आने वाली नस्लों को क्या पैगाम दे रहे हैं? ये ब्यूरोक्रेसी सिर्फ खाने के लिए तो सारे बैठे हुए हैं, आला काम पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, तो इस तरह तो नहीं होता ना। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में शुरू दिन से ही अवामी मसाइल को लेकर सरकारी नज़रिया हमेशा से ही भेदभाव भरा ही रहा है। इसीलिए मकामी तालिब इल्म के जायज़ आवाज़ को मुज़फ़्फ़राबाद यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ हरबों पर अमल किया जाता रहा है। मसलन गुज़िश्ता दिनों इम्तहान देने आए तालिब इल्मों को फ़ीस न भर पाने की हालत में यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने पुलिस की लाठी चार्ज से उन्हें मुतासिर किया, जिसके बाद तालिब इल्मों का एक बड़ा हंगामा खेज रद्द अमल देखने को मिला था। उस वक्त मामले को दबाने की गरज से हुकूमत ने इन्हें फौरी हल निकालने का भरोसा दिलाया था, जिसे अब काफ़ी वक्त बीत चुका है और एक बार फिर से मकामी स्टूडेंट्स अपने जायज़ हक़ के लिए एहतजाज की बात कह रहे हैं। 15 दिन से या 20 दिन से मैक्सिमम हो गए हैं, हमें 15-20 दिन से हम यूनिवर्सिटी में चक्कर लगा रहे हैं, 5 दिन 6 दिन 10 दिन हमें दिए जा रहे हैं, सिर्फ हमें लॉलीपॉप दे के घुमाया जा रहा है। तो हम तो पहले तो एफिलेटेड कॉलेजेस को लेके हम यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे। तमाम एफिलेटेड कॉलेजेस, सिर्फ हमारा डिग्री कॉलेज नहीं है, हमारे एफिलेटेड कॉलेज से यूनिवर्सिटी ऑफ AJK से रिलेटेड जितने कॉलेजेस भी हम लेके AJK यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे, एक मार्च करेंगे। अगर उधर हमारा मसला हल हो गया ठीक है, तो अगर हमारी बात ना मानी, हमारा प्लान भी यही है कि आपको ज़ाहिर सी बात है तलबा को जितने मसाइल भी दरपेश आते हैं उनकी वजह सिर्फ यही होता है कि तलबा को कोई वजूद नहीं है। जब तक तलबा को कोई वजूद नहीं बना तब तक हम तलबा को ये मसाइल दरपेश आते रहेंगे। हमारा प्लान भी यही है कि हम तमाम तर तलबा तंजीमात को लेकर, तमाम तर तलबा नुमाइंदगानों को लेकर और रियासत गिर एहतजाज का ऐलान करेंगे। और ये इस बार ये वाला एहतजाज हम कॉलेज AJK यूनिवर्सिटी के रिलेटेड जो मसाइल हैं वो हम साइड पर रखें, हम पहले अपनी तलबा यूनियन को बहाल करवाएंगे, जिस वजह से हमारा मसाइल नहीं, हमें हर बार मसाइल पेश आते हैं। पाकिस्तान एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत अपने गैर कानूनी काबिज इलाकों में जानबूझकर सियासी मईशती के साथ साथ सकाफती तौर पर बदअमनी फैला रहा है। मकामी नौजवानों को बर्बादी की तरफ ले जाने के लिए एजुकेशन सिस्टम पर ज़रा भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। शायद यही वजह है कि अक्सर तालिब इल्मों को अपनी मांग के लिए एहतजाज का सहारा लेना पड़ता है। मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों की परेशानियां जानने के बाद एक बार फिर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ के मुख्तलिफ देही इलाकों में आवाम की आमदनी को बढ़ाने के लिए जहाँ एक जानिब रिवायती तरीके से काश्तकारी को जदीद तरीन बनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब मकामी काश्तकारों को एग्रीकल्चर के एलाइड सेक्टर में आगे लाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके मद्देनजर दूर दराज के इलाके के लोगों को बी कीपिंग, सेरीकल्चर, डेयरी फार्मिंग और ऐसे ही मुनाफा बख्श जरिया माश से जोड़ा जा रहा है, जैसा कि जिला उधमपुर के देही इलाकों से यकीनी होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ शिप हस्बेंड्री की जानिब से लोगों की आमदनी को मवेशी पालन के जरिए बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। इस सिमत में इंटीग्रेटेड शिप डेवलपमेंट स्कीम के तहत लोगों को बकरी पालन के यूनिट को कायम करने में हर तरह से मदद की जा रही है। यह है जिला उधमपुर में वाक़ई शारदा माता जखैनी का देही इलाका। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ शिप हस्बेंड्री की जानिब से इंटीग्रेटेड शिप डेवलपमेंट स्कीम के तहत मवेशी परवरी में बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। इस सिमत में ICDS के तहत मकामी लोगों को बकरी पालन के लिए यूनिट कायम करने में बतौर सब्सिडी माली इमदाद दस्तयाब की जा रही है। इसके साथ ही मवेशियों को सेहतमंद बनाए रखने के लिए भी वक्त वक्त पर वैक्सीन लगाई जाती है। इनको पिछले साल 2023-24 में इनका हमने यूनिट इस्टेब्लिश किया था ISDS स्कीम के तहत, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट स्कीम, जिसके तहत इनको 20 बकरियां दी गई थी।
20 बकरियों में जिनकी कीमत 2 लाख के करीब थी और इनको 1 लाख सब्सिडी दी गई है। इनका माल जितना भी एनिमल्स हैं वो इंश्योरेंस किया गया उनका, ताकि कल को कोई भी जानी नुकसान होता है तो उसमें इनको इंश्योरेंस का अमाउंट मिल सके। और इनको इसके बाद से काफ़ी फ़ायदा हुआ है, जिसके बाद ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने के बाद जैसे कि ये खाद बेचते हैं बकरियों की, दूध बेचते हैं जो कि डेंगू में बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि प्लेटलेट काउंट काफ़ी हाई होता है गोट मिल्क का, उसके कारण इनका जो अपनी इनकम है वो बड़ी है। मौजूदा वक्त में तेज़ी से बढ़ती आबादी के खाने पीने की ज़रूरतें पूरी करने के लिए सिर्फ काश्तकारी ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके लिए दूसरे तरीक़ेकारों को अमल किया जा रहा है। इसके लिए भेड़ और बकरी पालन भी आमदनी बढ़ाने का बेहतरीन ज़रिया साबित हो रहा है। मसलन बकरी के दूध की मेडिसिनल वैल्यू को देखते हुए इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है, जिसकी मुख्तलिफ बाज़ारों में हाथों हाथ बिक्री होती है। इसके साथ ही मुतल्लिका महकमों की जानिब से इनके लाइफ स्टॉक्स की जंगली जानवरों के हमलों और मौसमी बीमारियों की वजह से होने वाली मौत पर इंश्योरेंस कवर भी दिया जा रहा है। इसीलिए बकरी पालन को मुनाफा बख्श इक़दाम माना जा रहा है। फ़ायदा है इसका, मेहनत करके फ़ायदा है, साल को दूनी हो जाती है। ऐल का फ़ायदा है, ज़मीन में ऐल भी होता है, कोई ले भी जाता है। बाकी दूध का फ़ायदा भी होता है, कोई बीमार शुमार हो जाए फ्री में देते हैं। ऐसे करना चाहिए उन्हें जो बेकार बच्चे हैं, जो नौकरी का अच्छा अपना कारोबार शाम को घर आ जाता है, मेहनत करना पड़ती है। जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, मशीनरीज और बेहतर बीज खाद के इस्तेमाल से काश्तकारी को फ़रोग दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब डिपार्टमेंट ऑफ शीप हस्बेंड्री की जानिब से मवेशी पालन को मज़ीद मुनाफा बख्श बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए लोकल प्रोग्रेसिव ब्रीडर्स को भेड़ बकरियों के लाइफ स्टॉक्स की खरीद पर बतौर सब्सिडी माली इमदाद दस्तयाब की जा रही है। इन्हें भेड़ बकरी की परवरिश से जुड़ी तमाम तकनीकी व माली इमदाद भी मुहैया करवाई जा रही है। महकमे की जानिब से दी जाने वाली तकनीकी और माली इमदाद और हौसला अफजाई का ही नतीजा है कि मुख्तलिफ देही इलाकों के दूसरे लोग, ख़ास तौर से नौजवान, इस शोबे से जुड़ने की ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं। इसका बहुत फ़ायदा हमारी ये बकरियाँ 40 साल है यही काम चल रहा है कारोबार, तो हमारा इसी से कारोबार चलता है। घरों गवर्नमेंट की तरफ से ये बहुत मदद मिलती है हमें। अभी बीमारियाँ चल रही हैं, इंजेक्शन वगैरह चल रहा है, इनको अभी आते हैं डॉक्टर साहब। मवेशी पालन के कारोबार की ओर नौजवानों को रागिब करने के लिए जम्मू कश्मीर में काफ़ी अरसे से सरगर्मियां चलाई जा रही हैं, जिसमें उन्हें बेदार करने के लिए वर्कशॉप्स, एग्जीबिशंस और फील्ड पर प्रैक्टिस क्लास का एहतमाम किया जाता है। ऐसे में नौजवान इस बात से पुरउम्मीद हैं कि मुनाकिदा बेदारी प्रोग्राम से रोज़गार हासिल कर सकेंगे। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।